तो परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जावे। तो यहां आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं, और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। और दूसरी बात यह है कि आज जो प्रसंग चल रहा है कि लाखों वर्ष सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया, मरने लगे जब ने सोची और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे इसको ये तो थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, तो आपने पता है इस बात का, लेकिन मरना हम चाहते नहीं। वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग रही, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा, गधा बन के घूम रहा होगा। मृत्यु वो भी गया, या मृत्यु को अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है, और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तप से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लगा, 11 अरब वर्ष तक राज भोग के, इतने ठाठ माना हम तो राजा के। मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए, तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता, 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो किला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे, खबरदार, तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ लेगे, गुद्दी पकड़ कर घसीट लेगे उस राजा को। और यहां परमात्मा क्या कहते हैं, जम जो राजा से डरे और मिट कुर्ब के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मार दे मेघ। क्या कहते हैं भगवान कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यम के दूतों, यमराज के द्वारा जिसको बुलाया गया है, और यम के दूत लेन आगे, कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहां से, ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया, और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कहीं जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास,
कितनी कीमत है इस श्वास की, और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहां आपको इतने श्वास बढ़ा देगा, आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में जो पुण्यात्मा आप ही में से, फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे, वो पुण्य खत्म हुए। जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे, और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूं बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर दिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चलेगी। त्रेता में आए, त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहां कंपलसरी, यहां तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं। इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? यो लोक है, ये संसार है जहां आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहां होगी जहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु वहां शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, और क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहां कोई जीवन है या शांति है? हम सोचें राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहां आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहां खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की बोरी मंडी में डाल दिया, तो वह सारा एक वही है, लेकिन कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहां है, ऐसी सृष्टि जो की तू है। आप पहले वहां रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहां इतनी स्थान है, ऐसे हरे भरे बाग, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहां 1 तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करूं नहीं और सुख गणा हो, बैठे बैठे सारा कुछ मिला है।
ये तो वहां मिल जाएगा। तो इसकी नकल काल न करा कि स्वर्ग और महास्वर्ग। अब वहां आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहां पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर होगे। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो वहां तो यहाँ स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा झाड़ा लेकर के, आपको चूस कर आपके पुण्यों को खत्म करके यहां पटक देता है। और वहां कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहां जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति सत भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहां समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद फिर तो ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहां से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुंचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में जरूरी है। कलयुग में क्या जरूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक कोई वैसे गाड़ी ठीक चलनी हो। बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, आना जाना उसमें कौन सा गाड़ी में बैठे बात से कि कौन सा देवता बन जाए है। रेल में बैठ, इसमें कार में बैठ गया है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है, चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो। और उस कंचन महल को क्या करे जिसका, वो किस काम के, सोने के महल जहां परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी अवश्य चाहिए जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग हैं। दास बताता है भगवान की बताई हुई। तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं हो रह सकती, ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूं। और जिन महापुरुषों को भगवान सत्य वहां लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूं कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर ये तो निसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं खिलौने से, कार होती हैं, उनको हाथ से ऐसे घसीटते हैं, उनको कहते हैं हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के जो आप डिमांड करते हो, वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनका विवाह हो जाता है और उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते हैं? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उससे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहां से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी और एक दिन यो ज्ञान आपको होगा। भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको
जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहां आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई अन्य कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है भाई, कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे पर अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ का चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ का हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके ओठ पर रख दिया, ओठ पर रखते हो भीतर कर गया, भूखा था, उसने फेर दरिया, वो फेर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो, और पहले इसने भीतर से भरो, जब ओठ पर टटेगा, अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये ओठ पे। तो पहले ई परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे, और जब इस औषधि ने ओठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर न चालन की सोचोगे, अर्थात आपकी यहां की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा, और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो। इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। अब कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, कि थोड़ा सा कोई बताते हैं ऐसा दुख रह गया, वहां यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते ना मर देते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठावे। तो परमात्मा कहते इसे सुख का आग लगे जिस तो भगवान की भूल पड़े। और बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रही, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, भाड़ में जाए ऐसा दुख सुख। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए, ये सोचकर आप अब ब्लाइंड फेथ करो इस मार्ग पे। पहले हम ब्लाइंड फेथ किया करते थे उन अज्ञानी नकली संतों पर, और वहां उन्होंने हमारे उस ब्लाइंड फेथ का, यानी अंधे होकर उसके पीछे लगना, उन्होंने दुरुपयोग किया, जिससे हमारे पूर्वजों के जीवन नाश कर दिए।